बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बकरा ईद स्पेशल मटन कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड में आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो कीमा है। इसमें 10% मैंने फैट डलवाई है, जिससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे। कीमा बनवाते वक्त मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन और एक मीडियम प्याज डलवाकर इसे कीमे वाली बारीक मशीन से अच्छे से निकलवाया है। अगर आपके पास घर में चॉपर मौजूद है तो आप उसमें इसे चॉप कर सकते हैं। इसका बाकी पानी जो था उसको मैंने हाथों की मदद से निचोड़ लिया है। यहाँ पर मेरे पास भुने हुए चनों का पाउडर है, ये हाफ कप है। इसके अंदर डालेंगे, इससे जो है हमारे कोफ्ते बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे, बिखरेंगे नहीं। 2 चम्मच यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे इसके अंदर, और 2 अदद अंडे इसके अंदर शामिल करेंगे। अंडे और चने का पाउडर ऐड करने से हमारे कोफ्ते बिखरेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अज़्ज़ा यकजा हो जाए। देखिए, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से हम हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और एक ही साइज़ के तमाम मीट बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना। हाथों की मदद से आप अपने हिसाब का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इनको दबाते जाएंगी तो ये इस तरह से बॉल्स बन जाएंगी। अब मैं इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लूँगी। आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कुक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने 2 अदद मीडियम प्याज को पीस कर डाल दिया है। अब हमने इसको ब्राउन करना है अच्छी तरह से, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसके अंदर 2 से 2.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये कोफ्ता मसाला रेडी कर रहे हैं हम, इसे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हम कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर पिसे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये 3 अदद थे। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से ग्राइंड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। अच्छी तरह से हम इन अज्जा को भून लेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी के पकने तक हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 अदद बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी, 2 अदद लौंगे और पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करूँगी, जिससे हमारे सालन से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब पानी इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो हम फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि कोफ्ते का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इस तरह से सारे कोफ्ते ऐड करेंगे और इसमें 1 प्याली दही की अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर देंगे। दही से हमारे कोफ्ते जो हैं साबुत रहेंगे, टूटेंगे नहीं। अब पानी के पकने का वेट करेंगे। 2 मिनट से 4 मिनट लग सकते हैं। 4 मिनट के बाद हमने देखा तो पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और कोफ्ते का जो कीमा है वो भी गल चुका है। तो अब हम इसको हल्के हाथों से इसकी भुनाई शुरू करेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको भूनना है। देखिए, चम्मच लगने से भी कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे हैं। मैंने 3 से 4 ट्रिक्स आपसे शेयर की हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे। अच्छी तरह से भुन चुके हैं हमारे कोफ्ते। तो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का दोबारा से ऐड करेंगे, ताकि ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो सके।
पानी के पकने का वेट करेंगे। आपके पास कीमा कोई सा भी हो, बीफ हो, मटन हो या चिकन, इसी मेथड से पकाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी होंगे। पानी का कच्चापन दूर हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी पर ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी यूनिक सी मज़े की रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।